तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा मैं कार्तिक और आप देख रहे हैं डेप्थ ऑफ बॉडी बिल्डिंग। ये वीडियो एक कंपैरिजन वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे 2017 मिस्टर ओलंपिक वर्जन ऑफ बिग रैमी वर्सेस 2020 मिस्टर ओलंपिक वर्जन ऑफ बिग रैमी। दोनों वर्जन को हम कंपेयर करेंगे ताकि हमें पता चले कि उनकी फिजिक में कुछ चेंजेस आए हैं या उनकी फिजिक डिक्लाइन हुई है इस ब्रेक के दौरान। 2019 में उन्होंने कम्पीट नहीं किया था मिस्टर ओलंपिया में, और इस 2 साल के ब्रेक के दौरान उन्होंने कुछ इम्प्रूवमेंट्स किए हैं अपनी फिजिक में, मेजर या माइनर, या उनकी कंडीशनिंग बेहतर हुई है या नहीं। क्योंकि फैंस कह रहे हैं कि उनकी कंडीशनिंग बेहतर हुई है एक्सेप्ट लोअर बॉडी में, क्योंकि लोअर बॉडी में उनके लेग्स और क्वाड्स में बहुत अच्छा सेपरेशन दिख रहा है और ग्लूट्स में भी एक्स्ट्रा साइज है, उन्होंने गेन किया है। तो यही फैंस कह रहे हैं। तो यही पता करने के लिए हमें इन दोनों को कंपेयर करना होगा मैंडेटरी पोजेस में। तो मैंडेटरी पोजेस की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला मैंडेटरी पोज है फ्रंट डबल बाइसेप। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 2017 में उन्होंने अपने मिड सेक्शन को बहुत ज़्यादा टाइट रखा है और वी टेपर बहुत अच्छी दिख रही है, लैट्स बहुत अच्छे से फ्लेयर हो रहे हैं, बाइसेप में पीकीनेस अच्छे से है, सेपरेटेड है ट्राइसेप और बाइसेप। उनका मिड सेक्शन भी बहुत ज़्यादा स्मॉल दिख रहा है। लेग्स में इतना ज़्यादा सेपरेशन नहीं है, कॉर्ड्स, इनर कॉर्ड्स, आउटर कॉर्ड्स में और टीयर ड्रॉप में भी, क्योंकि कंडीशनिंग अपर बॉडी में बहुत अच्छी है, लोअर बॉडी में थोड़ी सॉफ्ट लग रही है और बैक में भी। वही बात करूँ मैं 2020 की, तो आप देख सकते हैं उन्होंने बहुत अपराइट पोजीशन ली है, जिस वजह से उनकी वेस्ट बहुत ज़्यादा लॉन्ग दिख रही है और जो उनका ऐप सेक्शन है वो देखो आप परफेक्टली दिख रहा है, परफेक्टली क्लियर दिख रहा है, सेपरेटेड दिख रहा है, जो कि 2019 में उन्होंने अपने मिड सेक्शन को इतना टाइट रखा है तभी भी नहीं दिख रहा उनका ऐप सेक्शन, उनका मिड सेक्शन, उनके ऐप्स विजिबल नहीं दिख रहे। हालांकि 2020 में उनके लैट्स भी बहुत अच्छे से फ्लेयर हो रहे हैं, पीकीनेस भी बहुत अच्छी है बाइसेप में। आप वैस्कुलरिटी तो इतनी अच्छी नहीं देख सकते बट थिन स्किन है, कंडीशनिंग बहुत अच्छी है। और लेग्स में देखिए आप सेपरेशन, टीयर ड्रॉप, आउटर क्वाड्स, क्रॉस ट्राइशंस देख सकते हैं। एक और पिक भी है जिसमें आप देख सकते हैं कि बेटर सेपरेशन किसकी फिजिक में है। 2020 में अभी आप देख सकते हैं कि उनका मिड सेक्शन, अभी उन्होंने अपने एप्स को टाइट रखा है बट उनका मिड सेक्शन अच्छे से विजिबल नहीं दिख रहा। लैट्स वैसे ही फ्लेयर हो रहे हैं बट पॉइंट आ जाता है कि उनके लेग्स में बहुत अच्छा सेपरेशन है। 2017 में उनकी कंडीशनिंग लोअर बॉडी में इतनी अच्छी नहीं थी, 2020 में उनकी फिजिक में वो कंडीशनिंग थी बट खाली एक मिड सेक्शन की वजह से मैं ये 2017 को नहीं देख सकता, क्योंकि उनकी ओवरऑल लोअर बॉडी में बहुत अच्छी सेपरेशन थी और साइज थी, जिस वजह से मैं ये पोज 2020 वर्जन को देता हूँ। नेक्स्ट पोज की तरफ बढ़ते हैं जो कि है फ्रंट लैट स्प्रेड। आप देख सकते हैं कि बिग रैमी हर बार फ्रंट लैट स्प्रेड अपराइट पोजीशन पे ही लगाता है, जिसमें आप उनके ट्रैप्स नहीं देख सकते काय ग्रीन जैसे, और उनके लैट्स बहुत अच्छे से दिखते हैं वाइड, बट वही कहीं उनका मिड सेक्शन बहुत ज़्यादा वॉस्ट आउट लगता है, वॉस्ट आउट पूरी तरह से विजिबल नहीं दिखता, और लेग्स में थोड़ी सेपरेशन दिखते हैं, वैस्कुलरिटी भी बहुत अच्छी, बट उनकी चेस्ट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट दिखती है और उनकी ओवरऑल फिजिक सॉफ्ट दिखती है 2017 में। वही मैं बात करूँ 2020 की, तो उन्होंने इस साल अपनी पोजिंग को थोड़ा चेंज किया है। जैसे आप देख सकते हैं कि ऐसे फ्रंट लैट स्प्रेड कोई नहीं हिट करता एक्सेप्ट हारी चुबान, बट हारी चुबान भी अपने लैट्स को बहुत अच्छे से स्प्रेड करते हैं तभी जाके उनका मिड सेक्शन वो जेनेटिकली ऐसा टाइट है। बट रैमी ने कुछ चेंजेस किए हैं। जैसे आप देख सकते हैं उन्होंने फ्रंट लैट स्प्रेड वैसे ही हिट करते हैं वाइड, बट अपने एप्स अपने मिड सेक्शन को टाइट रख डालते हैं, जिस वजह से उनका मिड सेक्शन टाइट दिखता है और लैट्स भी बहुत अच्छे से फ्लेयर हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। और उनकी चेस्ट में थिकनेस बहुत अच्छी है जो कि 2017 में पूरी तरह से सॉफ्ट दिख रहे हैं, और लेग्स में सेपरेशन देखिए। बस एक और भी पिक है जिसमें आप देख सकते हैं कि बिग रैमी ने वैसे ही पोस्ट हिट किया है, और 2020 वर्जन में भी है जिसमें उन्होंने स्प्रेड बहुत अच्छे से लगा है। आप देख सकते हैं कि उनकी चेस्ट में डिफरेंस कितना है। चेस्ट देखिए उनकी स्ट्राइडेड और एकदम वेल कंडीशन है, आप देख सकते हैं मसल फाइबर्स विजिबल है, पूरी तरह से टाइट है। और 2017 में उनकी चेस्ट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लग रही है, बॉर्डरी लग रही है, और लैट्स भी बहुत अच्छे से फ्लेयर हो रहे हैं 2020 में। और शोल्डर्स देखिए, शोल्डर्स में मसल सेपरेशन बहुत अच्छा है और लेग्स में भी। हालांकि मिड सेक्शन अभी भी वैसा ही वॉस्ट आउट है, बट जो पेपर थिन स्किन है उस वजह से आई थिंक उनका मिड सेक्शन इतना ज़्यादा विजिबल नहीं दिख रहा। इस वजह से जो उन्होंने इम्प्रूवमेंट्स किए हैं 2017 से लेकर आप देख सकते हैं कंडीशनिंग बहुत अच्छी लाई है। इस वजह से मैं ये पोस्ट देता हूँ 2020 वर्जन को। नेक्स्ट पोस्ट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है साइड चेस्ट। साइड चेस्ट में आप बोल रहे थे कि बहुत लोग कि बिग रैमी ने अपने साइड कोड में सेपरेशन लाया है और ग्लूट्स में। हाँ, मैं मानता हूँ कि उनके ग्लूट्स में सेपरेशन आया है 2020 में, बट जो उनका साइड कोड्स में सेपरेशन वो पहले से ही था, जेनेटिकली था। उन्हें 2019 में कम्पीट नहीं करते हुए देखा, इस वजह से आपको कुछ चेंजेस लग रहे हैं, बट वैसा नहीं है। साइड कोड में उनके सेपरेशन पहले से ही था, और हैमस्ट्रिंग में उन्होंने साइज थोड़ा गेन किया है, आप देख ही सकते हैं। चेस्ट की बात करूँ तो चेस्ट उनकी थिक ही रहती है, बट 2017 में उनकी चेस्ट थोड़ी सॉफ्ट लग रही है, थोड़ी सैगी लग रही है,
वही 2020 की बात करूँ तो आप उनके शोल्डर्स और उनकी चेस्ट में आप मसल फाइबर्स देख सकते हैं, वैस्कुलैरिटी देख सकते हैं और कितनी टाइट है उनकी चेस्ट। मिड सेक्शन में कुछ नहीं दिख रहा, उनके ऑब्लिक्स विजिबल नहीं है, बट ग्लूट्स की वजह से थोड़ा झुकाव आई थिंक 2020 की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि कंडीशनिंग बहुत अच्छी थी और ग्लूट्स में आप देख सकते हैं सेपरेशन, और हैमस्ट्रिंग में थोड़ा साइज़ उन्होंने गेन किया है, हालांकि सेपरेशन वैसा ही है। इस वजह से मैं ये ग्लूट्स की वजह से और चेस्ट की वजह से, क्योंकि चेस्ट उनकी थोड़ी सॉफ्ट लग रही है 2017 में, इस वजह से मैं ये पोज देता हूँ 2020 वर्जन को। नेक्स्ट पोज की तरफ बढ़ते हैं जो कि है बैक डबल बाइसेप। बैक डबल बाइसेप में आप देख सकते हैं कि बहुत लोग कहते हैं कि बिग रैमी के लोअर लैट इंसर्शन प्रेजेंट नहीं है, बट वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उन्हें पास्ट में compete करते हुए नहीं देखा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2017 में उनके लोअर लैट इंसर्शन पूरी तरह से प्रेजेंट है। वो भी देख सकते हैं कि 2020 में उनकी फिजिक बहुत ज़्यादा वाइड दिख रही है, और आप देख सकते हैं कि उन्होंने पूरी तरह से फ्लेक्स किया अपने बाइसेप को, अपने बैक को, तभी भी उनकी वी टेपर बैक से बहुत अच्छी दिख रही है, और लोअर लैट इंसर्शन भी आप देख सकते हैं रोनी जैसे, बट 2020 में वो प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि आई थिंक उनकी लोअर लैट इंसर्शन प्रेजेंट नहीं है 2020 में, और उन्होंने अपनी लोअर बैक को इतनी ज़्यादा ट्रेन नहीं किया है, जिस वजह से आई थिंक वो लोअर लैट इंसर्शन आपको नहीं दिखते। हाँ, ये एक डाउनफॉल है उनकी फिजिक में कि उनकी लोअर लैट इंसर्शन प्रेजेंट नहीं है, जिस वजह से आई थिंक इन्हें बैक पोजेस में थोड़े बाकी एथलीट से compete करने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, जैसे हुई थी फिल हीथ के अगेंस्ट, क्योंकि उनकी लोअर लैट इंसर्शन बहुत ज़्यादा सुपीरियर है। और ग्लूट्स में बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि 2020 में उनके ग्लूट्स में ओवरऑल साइज बहुत अच्छी आई है, और स्ट्राइशंस भी है, कंडीशनिंग बहुत अच्छी है, और हैमस्ट्रिंग भी थोड़े वेल सेपरेटेड हुए हैं। और 2017 में भी उनकी थिन स्किन थी, बट थोड़ी बैक थोड़ी ज़्यादा वाटरी लग रही है, और जैसे मैंने कहा कि 2020 में वो ज़्यादा वाइड दिख रहा है। और दूसरी पिक में भी आप देख सकते हैं कि उनकी वी टेपर 2017 में बहुत अच्छी दिख रही है, हालांकि 2020 में उनकी लोअर लैट इंसर्शन इतनी ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंट नहीं है। आई थिंक उनके बैक में कंडीशनिंग बहुत अच्छी है, सॉफ्ट नहीं है, बट लोअर बैक को उन्होंने ट्रेन नहीं किया, इस वजह से आई थिंक मैं ये पोज देता हूँ 2017 वर्जन को। खाली ग्लूट्स की वजह से मैं ये पोज नहीं दे सकता 2020 वर्जन को, क्योंकि लोअर लैट इंसर्शन प्रेजेंट है, थोड़ी सॉफ्ट होगी चलेगा, क्योंकि उनकी कंडीशनिंग तभी भी प्रेजेंट है, इस वजह से मैं ये पोज 2017 वर्जन को देता हूँ। तो नेक्स्ट पोज की तरफ बढ़ते हैं जो कि है बैक लैट स्प्रेड। बैक लैट स्प्रेड में आप देख सकते हैं कि बिग रैमी ने अपनी पोजिंग में बहुत ही ज़्यादा उन्होंने चेंजेस लाए हैं, क्योंकि बिग रैमी कभी भी हिंज बैक कर वो 3D-नेस अपनी फिजिक में कभी नहीं दिखाते थे जैसे फिल हीथ करते हैं। आप देख सकते हैं कि उनकी बैक की थिकनेस जो उनकी ट्रैप सेक्शन की है वो आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से, जो कि आप 2017 में नहीं देख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने फ्लैट मोड में उन्होंने अपने लैट स्प्रेड को मीन्स एकदम स्ट्रेट खड़े होते हुए बैक लैट स्प्रेड लगाया, जिस वजह से आप उनकी थिकनेस नहीं देख सकते। हालांकि आप देख सकते हैं कि लैट इंसर्शन प्रेजेंट है पूरे लोअर बैक तक, जो कि 2020 में नहीं है, पूरी वॉस्ट आउट लगती है उनकी लोअर बैक 2020 में। ग्लूट्स में सेपरेशन है, हालांकि साइज थोड़ा आई थिंक 2020 में ज़्यादा है, और हैमस्ट्रिंग भी वेल सेपरेटेड है, और ट्रैप सेक्शन थोड़े ज़्यादा वेल डेवलप लग रहे हैं, जिस वजह से आई थिंक पोजिंग प्रैक्टिस की वजह से है, जिस वजह से वो थिकनेस और वाइडनेस बहुत ज़्यादा दिख रही है। आप उनके लैट्स देख सकते हैं कि लैट्स में सेपरेशन बहुत अच्छे से है, बट 2017 में उनकी लाइटिंग ही बैक पर पड़ रही है, जिस वजह से आई थिंक वो थिकनेस नहीं दिख रही, और बैक थोड़ी वाटरी लग रही है 2017 में। बट ओवरऑल उनकी फिजिक देखकर और जो उनकी सिचुएशन देखकर मैं ये पोज देता हूँ 2017 वर्जन को, क्योंकि आप उनके एक्स अल्फ़ाबेट देख सकते हैं कि जैसे रॉरी कोलमैन फिल हीथ के बैक में दिखता है, वैसे ही बिग रैमी के बैक में भी दिख रहा है आपको एक्स अल्फ़ाबेट, जो कि क्रॉस जा रहा है, वो ट्रैप सेक्शन की वजह से दिखता है, और लोअर लैट इंसर्शन की वजह से, जो कि आपको 2020 में नहीं दिखेगा। पेपर थिन स्किन है, कंडीशनिंग बहुत अच्छी है, बट जो बॉडी पार्ट चाहिए है आपको बैक में जीतने के लिए वो नहीं है, इस वजह से मैं ये पोज 2017 वर्जन को देता हूँ। नेक्स्ट पोज की तरफ बढ़ते हैं जो कि है साइड ट्राइसेप। आप साइड ट्राइसेप में देख सकते हैं कि उनकी लेग्स की डेवलपमेंट वैसे ही है 2017 में और 2020 में। आप आई थिंक थोड़ी काफ्स में साइज थोड़ी कम हुई है 2020 में, बट मिड सेक्शन बहुत ज़्यादा टाइट है, और पोजिंग करने का तरीका वैसा ही है, और साइड ट्राइसेप डेवलपमेंट मेरे को 2020 में इतनी ज़्यादा नहीं दिख रही। हालांकि 2017 में आप उनके हॉर्स इफेक्ट देख सकते हैं, बट वो सेपरेशन नहीं है। लैटरल हेड और लॉन्ग हेड देख सकते हैं आप, दोनों सेपरेटेड है, बट इतना ज़्यादा सेपरेशन है कि वो हॉर्स इफेक्ट दिखा पाए, बट मिड सेक्शन बहुत ज़्यादा टाइट है, और 2020 में उनकी
वेस्ट तो बहुत ज़्यादा स्लिम थी, बट जो पोज का मोटिव है वो है ट्राइसेप। तो ट्राइसेप डेवलपमेंट 2017 में बहुत अच्छा दिख रहा है, जिस वजह से मैं ये पोज देता हूँ 2017 वर्जन को। 2020 में उन्होंने पोज बहुत अच्छे से नहीं किया, फिल हीथ ने भी नहीं किया था, जिस वजह से मैंने फिल हीथ को ये पोज नहीं दी था। वैसे ही बिग रैमी ने भी ये पोज अच्छे से नहीं किया और ट्राइसेप डेवलपमेंट प्रेजेंट नहीं की, जो कि 2017 में किया है। इस वजह से मैं ये पोज 2017 वर्जन को देता हूँ। नेक्स्ट पोज की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है मोस्ट मस्कुलर। आप देख सकते हैं मोस्ट मस्कुलर में अब बहुत सारे पोजेस होते हैं, बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होते हैं, बट अब हमारे पास कोई वेरिएशन नहीं है, क्योंकि 2020 में उन्होंने कोई क्रैब मोस्ट मस्कुलर हिट नहीं किया है। उन्होंने हैंड क्लास और हिप ऑन द हैंड क्लास मोस्ट मस्कुलर ही हिट किया है, जिसमें हम ज़्यादा कुछ बता नहीं सकते सेपरेशन, क्योंकि दोनों ही फिजिक बहुत अच्छी दिख रही है। हालांकि कंडीशनिंग थोड़ी मैटर करती है इसमें, क्योंकि अपर बॉडी में 2017 बहुत अच्छे दिख रहा है, मिड सेक्शन बहुत ज़्यादा स्लिम और टाइट दिख रही है। और वही बात करूँ 2020 की, तो उनकी वो फिजिक बहुत अच्छी दिख रही है और लैट्स भी बहुत अच्छे से फ्लेयर हो रहे हैं। तो कंडीशनिंग की प्रेफरेंस देते हुए मैं ये पोज देता हूँ 2020 वर्जन को, क्योंकि 2017 में उनके क्वाड्स बहुत ज़्यादा आई थिंक सेपरेटेड नहीं है, और जो वैस्कुलरिटी है वो आई थिंक यूजलेस लग रही है। यूजलेस, क्योंकि आपकी फिजिक सेपरेटेड हो तभी वैस्कुलरिटी अच्छी दिखती है, क्योंकि आप उनके क्वाड्स में देख सकते हैं इनर क्वाड्स में वैस्कुलरिटी है बट सेपरेशन नहीं है। इसका मतलब क्या कि उनके लेग्स ने, उन्होंने अपने लेग्स को ट्रेन नहीं किया या फ्लेक्स नहीं किया। पता नहीं कि उन्होंने फ्लेक्स किया है अपने लेग्स को या नहीं, क्योंकि मोस्ट मस्कुलर में आप ओवरऑल फिजिक को दिखाती है। तो आई थिंक फ्लेक्स नहीं किया, या उनकी फिजिक में वो मसल मेमोरी नहीं है कि वो अपने लेग्स को फ्लेक्स कर पाए, क्योंकि पिछले पास्ट परफॉर्मेंस में हमने उनके लेग्स बहुत अच्छे देखे थे 2013 2016 में सेपरेटेड लेग्स, बट 2017 में उनके लेग्स बहुत ज़्यादा डाउनग्रेडेड थे। और 2020 में आप देख सकते हैं कि उनके टीयर ड्रॉप में भी क्रॉस ट्राइजेशंस है और कॉर्ड्स में बहुत अच्छा सेपरेशन, जिस वजह से मैं ये पोस्ट देता हूँ 2020 वर्जन को। लास्ट पोस्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है एब्स एंड थाई। एब्स एंड थाई भी बिग रैमी का कोई बेस्ट पोज नहीं है, क्योंकि उन्हें हिट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है अपने विथ और लैट्स की वजह से। और 2020 में आप देख सकते हैं कि पोजिंग प्रैक्टिस की वजह से अब वो अच्छे से हिट कर पाते हैं मोस्ट मस्कुलर। जैसे फिल हीथ को प्रॉब्लम होती है अपने लैट्स और अपने शोल्डर्स को थोड़े ऊपर करने में, वैसे ही फिल ही बिग रैमी को भी होते थे, बट उनका मिड सेक्शन तभी भी टाइट था। लैट्स भी बहुत अच्छे से फ्लेयर नहीं होते थे, बट 2020 में आप देख सकते हैं कि उनका मिड सेक्शन बहुत ज़्यादा टाइट है और वी टेपर भी प्रेजेंट कर रहे हैं, लैट्स अच्छे से फ्लेयर हो रहे हैं, बट पोजिंग में कुछ भी उन्हें डिफ़िकल्टी नहीं हो रही है। लेग्स में भी बहुत अच्छा सेपरेशन, जिस वजह से मैं सलाह दूंगा बिग रैमी को ऐसे ही पोजिंग प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि पोजिंग प्रैक्टिस से आपकी जो मसल की फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ जाती है, जिस वजह से मैं ये पोज देता हूँ 2020 वर्जन को। तो अभी टैली करते हैं कि किसने कितने पोजेस जीते हैं। फ्रंट डबल बाइसेप पोज जीता है 2020 वर्जन ने, फ्रंट लैट स्प्रेड जीता है 2020 वर्जन ने, साइड चेस्ट जीता है 2020 वर्जन ने, बैक डबल बाइसेप जीता है 2017 वर्जन ने, बैक लैट्स पे 2017 वर्जन ने जीता है, और साइड ट्राइसेप प्रेजेंटेशन की वजह से 2017 वर्जन ने जीता है, और मोस्ट मस्कुलर ये जीता है 2020 वर्जन ने अपनी कंडीशनिंग की वजह से, और जो एब्स एंड थाई वो भी जीता है 2020 वर्जन ने। तो पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि 2020 वर्जन ने जीता है फ्रंट डबल बाइसेप, फ्रंट लैट स्प्रेड, साइड चेस्ट, एब्स एंड थाई और मोस्ट मस्कुलर, जिसका मतलब है 5 पॉइंट्स। और 2017 ने जीता है बैक डबल बाइसेप, बैक लैट स्प्रेड और साइड ट्राइसेप, 3 पोजेस। तो अल्टीमेट विनर है 2020 वर्जन, क्योंकि फिजिक ने बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स किए हैं 2017 के बाद। क्यों कुछ माइनर बॉडी पार्ट्स हैं जिसमें उनकी फिजिक थोड़ी आई थिंक वो अपनी फिजिक को इम्प्रूव नहीं कर सकते, जैसे लो लैट इंसर्शन और अपनी लोअर बैक, आई थिंक वो उस पर काम नहीं कर सकते अभी। बट ओवरऑल जीते हैं 2020 वर्जन ने, क्योंकि उनकी कंडीशनिंग बहुत अच्छी है। जैसे फैंस कह रहे थे कि उनकी कंडीशनिंग बहुत बेहतर हुई है और उनका मिड सेक्शन भी बहुत ज़्यादा स्लिम हुआ है। बट हालांकि मुझे लगता है कि उनके ऑब्लिक्स इतने ज़्यादा विजिबल नहीं थे एब्स एंड थाई पोज में। 2017 में उनके मिड सेक्शन मीन्स उनके ऑब्लिक्स एरिया वेल सेपरेट थे और विजिबल भी थे, जो कि 2020 में नहीं थे। ये एक इम्प्रूवमेंट करना है उनको अपनी फिजिक में। तो हमारे अल्टीमेट विनर रहे हैं 2017 वर्सेस 2020 में 2020 वर्जन। उन्हें कुछ इम्प्रूवमेंट्स भी करना है, जैसे पोजिंग में आप देख सकते हैं कि पोजिंग की वजह से उनके
पोज करने का तरीका बहुत ज़्यादा सुधरा है और कुछ पोजेस थे जिसमें उन्हें डिफ़िकल्टी होती थी, अभी वो डिफ़िकल्टी नहीं है और लेग्स भी बहुत अच्छे सेपरेटेड हैं। जिस वजह से आई थिंक लगता है कि अगले साल के ओलंपिया में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने होंगे विक्रमी को, क्योंकि आई थिंक फिल ही कम बैक करेंगे फिर से और कायल ग्रीन भी आ सकते हैं और बाकी जो भी एथलीट हैं जो कि जैसे रोली विंकलर को इस साल कम्पीट करने नहीं मिला, बट वो भी एक चैलेंज लेकर आएंगे विक्रमी के लिए। तो देखना होगा कि क्या होगा 2021 मिस्टर ओलंपिया में जब रोली विंकलर विक्रमी के अगेंस्ट हो गए, क्या वो छोटे दिखेंगे या नहीं, क्या विक्रमी उन्हें बीट कर पाएंगे या नहीं। तो वो देखना है कि शॉन रोडन भी एक सरप्राइज एलिमेंट होंगे कि शॉन रोडन भी कम्पीट करेंगे या नहीं। तो जल्दी ही मिलते हैं एक नई न्यूज़ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।